ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको साधारण सोमवार व्रत कथा सुनाएंगे। पहले हम आपको कुछ सोमवार के व्रत के नियम बताते हैं। देखिए, आमतौर पर सोमवार का व्रत जो है तीसरे पहर तक ही होता है। भोजन केवल एक ही समय करना चाहिए और इसमें जो है गौरी शंकर जी की पूजा की जाती है। और सोमवार का जो व्रत होता है 3 तरह का होता है। देखिए, तीनों की अलग अलग कथाएं होती हैं। पहला सोमवार होता है साधारण सोमवार, दूसरा होता है सौम्य प्रदोष और तीसरा होता है 16 सोमवार। तो ये 3 तरह के व्रत होते हैं और आज हम आपको साधारण सोमवार की कथा सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनो। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन धाम की कोई भी कमी नहीं थी। फिर भी वह बहुत ही दुखी था क्योंकि उसके कोई भी पुत्र नहीं था और पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ जो है वह शिवालय में आकर भगवान गौरी शंकर जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी तरवित हो गई और एक दिन शुभ अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी, यह नगर का सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र भाव से पीड़ित है। कृपा करके इसकी कामना पूरी करो। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि के अनुसार चलता है। इसमें जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही कर्म भोगना पड़ता है। साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार करने पर पार्वती जी निराश हो गई और उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना नहीं छोड़ा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र देने को तैयार नहीं हुए। तो एक दिन जो है भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहा कि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो इसीलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उस पुत्र की आयु 12 वर्ष की होगी। संयोग से नगर के सेठ गौरी शंकर जो है इन बातों को सुन रहे थे। समय आने पर नगर के सेठ को सर्व सुख संपन्न करके पुत्र की प्राप्ति हो गई और सब और खुशियाँ मनाई गई। नगर के सेठ को बधाइयाँ दी गई, लेकिन नगर के सेठ की उदासी खत्म नहीं हुई क्योंकि वह जानता था कि यह जो पुत्र है केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है, उसके बाद काल बलि इसे मुझसे छीन कर ले जाएंगे। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा और गौरी शंकर जी का पूजन हवन यथापि वो करता रहा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पुण्य युवा जैसा लगने लगा। फलत सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी की भी यही आग्रह था, किंतु नगर के सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त ही धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कुछ करे और रास्ते में भजन कीर्तन दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुँचे और सविद्या पूर्ण बनाने के बाद ही यहाँ पर लेकर आए। वे मामा भांजे दोनों काशी को रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दान दक्षिणा देते हुए वह सबको जो है खुश करते हुए आगे बढ़े। तो इस तरह से वे इस प्रकार से काशी जी की ओर वे बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि थोड़े समय तक के लिए विश्राम कर लेते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, नगर के राजा की जो कन्या थी उसका विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर जो है वरपत था, भयभीत था और क्योंकि उनका जो वर था वो एक आँख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों ने जब राजा को नगर के सेठ के पुत्र के रूप के बारे में बताया तो वह बोले कि उनका पता लगाओ, उन्हें मामा भांजे को अपने पास बुलाओ। तो राजा के पास वे ले गए और उसे समझाते हुए यकीन दिलाया कि विवाह तक आप जो है लड़के को दूल्हा बना दो और वे उन दोनों को जो है बहुत सारा धन देंगे और उनका जो है एहसान मानेंगे। तो नगर के सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया और कन्या पक्ष लोगों ने जो है राजा की पुत्री
के भाग्य की बहुत ही सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला। और जब शादी संपन्न हो गई तो सेठ का पुत्र विदा होने लगा, तो उसने राजा की जो पुत्री थी उसकी चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं राजा का लड़का न होकर नगर के सेठ का पुत्र हूँ और जो है विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा की लड़की ने विदा के लिए मना कर दिया। तो इस तरह से जो है राजा की बारात खाली हाथ वापस लौट गई। नगर के सेठ का लड़का काशी जाकर पूरी श्रद्धा भक्ति से विद्यावन में जुट गया और उसके मामा ने यज्ञ और दान जो है अपने जारी रखे। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी जो है उन्होंने यज्ञ यथापि किए। तभी उनकी तबीयत खराब होने लगी। जैसे ही लड़के की तबीयत खराब हुई तो वह भवन के अंदर आया, आकर कमरे में लेट गया। थोड़ी देर बाद मामा पूजन के लिए उसको जो है कमरे के अंदर लेने गया। उसको मरा हुआ देखकर अपनी छाती पीटने लगा। जब होश में मामा आया तो मामा ने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा और ब्राह्मण लोग जो है भोजन त्याग कर चले जाएंगे। अतः उन्होंने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना पीटना शुरू किया उससे उन्हें सुनकर सभी का हृदय विस्तीर्ण होने लगा। सौभाग्य से उसी समय रास्ते में गौरी शंकर जी भी जा रहे थे। गौरी के कानों में यह करुणाकंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य जो है पूरा हृदय जो है पिघल गया। तो सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे इस बालक को पुनः जीवित प्रदान करेंगे। तो शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी और नगर के सेठ का इकलौता लाल पुनर्जीवित हो गया। फिर मामा भांजे दोनों ही वापस अपने नगर को लौट चले और रास्ते में पहले की तरह ही यज्ञ करते दान दक्षिणा देते हुए नगर में पहुँचे, जहाँ के राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत ही आदर सत्कार के साथ उसे जो है राजमहल में ले गए और शुभ मुहूर्त निकाल कर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज दे के साथ ही विदा किया। नगर के सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन नहीं आया कि लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे कि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनका लड़का स्वयं आकर उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर देंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया और जाकर माँ बाप को जो है उन्होंने नमस्कार किया, चरण स्पर्श किए और फिर जो है पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर के सेठ और सेठानी को अत्यंत ही हर्ष हुआ। सब ने मिलकर उत्सव मनाया। मित्रों, जो मैंने आपको ये सोमवार की कथा सुनाई है, इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और आदमी मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।